दिल्ली शहर की भीड़-भाड़ हमेशा से ही चंचल रही है। मेट्रो की भीड़, बसों का शोर और हर तरफ भागते हुए चेहरे, ये सब किसी नए आने वाले इंसान के लिए थोड़ा डरावना भी होता है और रोमांचक भी। नेहा का भी यही हाल था। वो लखनऊ से दिल्ली आई थी। उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई अभी पूरी हुई थी और अब उसे शहर में एक जॉब मिल गई थी, एक नामी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। घर वालों ने पहले थोड़ा हिचकिचाया था, लेकिन नेहा का सपना बड़ा था। उसे अपनी पहचान बनानी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था। सबसे बड़ा मसला था रहने की जगह। उसने ऑनलाइन बहुत खोजबीन की, कुछ पीजी और हॉस्टल देखे, लेकिन उसे या तो बहुत महंगे मिले या फिर बेहद छोटे और असुविधाजनक। तभी उसकी नज़र एक ऑनलाइन विज्ञापन पर पड़ी, साउथ दिल्ली में फ्लैट किराए पर उपलब्ध, सुरक्षित कॉलोनी, पार्किंग की सुविधा, अलग से किराएदार के लिए मंजिल। नेहा ने तुरंत नंबर मिलाया। उधर से एक गहरी लेकिन सधी हुई आवाज आई, जी नमस्ते, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आपने किराए वाले फ्लैट के बारे में कॉल किया? जी हाँ, मैं नेहा बोल रही हूँ। मुझे रूम चाहिए, ऑफिस मेरे नज़दीक ही है। आवाज बेहद शिष्ट थी। आकाश ने कहा, आप आकर देख लीजिए, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ा लेंगे। अगले दिन नेहा उस पते पर पहुंची। वो एक 2 मंजिला बड़ा मकान था। सामने साफ सुथरा बगीचा, चारों तरफ हरियाली और गेट पर नाम लिखा था, आकाश विला। गेट खोलकर अंदर जाने पर उसने देखा, करीब 32-33 साल का एक व्यक्ति सामने खड़ा था। लंबे कद का, सधा हुआ व्यक्तित्व, आंखों में एक अजीब सी गहराई। वही आकाश था, मकान मालिक। आइए, अंदर आइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा थोड़ी झिझकते हुए अंदर गई। ये फ्लोर आपके लिए है, अलग से कमरा, किचन, बाथरूम सब, पानी बिजली का भी अलग मीटर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेहा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा खुला खुला था, खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। दीवारें हल्की क्रीम रंग से रंगी हुई थीं। ये जगह उसे पहली बार में ही भा गई। मुझे ये कमरा पसंद है, लेकिन किराया कितना होगा? नेहा ने हल्के संकोच से पूछा। आकाश ने कहा, किराया इतना ज्यादा नहीं है, आपको स्टूडेंट्स या ऑफिस जाने वालों के हिसाब से ठीक ही लगेगा। संख्या बताने के बाद नेहा ने चैन की सांस ली। ये उसके बजट में था। नेहा को महसूस हुआ कि आकाश की जिंदगी में कोई खालीपन है। उसने उस समय और सवाल नहीं किए। दोनों चुपचाप चाय की चुस्कियां लेते रहे। आकाश ने अखबार एक तरफ रख दिया और बगीचे के पौधों को देखने लगा। अचानक उसने कहा, पौधे बहुत कुछ सिखाते हैं नेहा जी, सब्र करना और बिना कुछ मांगे बस बढ़ते रहना। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने सोचा, क्या ये सच में खालीपन है या ये बस इनकी आदत है? नेहा की नजरें आकाश के शांत चेहरे पर टिकी थीं। उसकी उम्र भले ही नेहा से ज्यादा थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उस दिन नेहा ने पहली बार आकाश को एक मकान मालिक से ज्यादा एक इंसान के तौर पर देखा। अगले कुछ हफ्ते उनकी मुलाकातें और ज्यादा होने लगी। कभी बालकनी से चाय पर बातचीत, तो कभी शाम को गेट के पास। दोनों के बीच की बातचीत अब छोटी मोटी बातों से आगे बढ़ चुकी थी। अब वे अपनी पसंद नापसंद, अपने बचपन की कहानियां और अपने सपनों के बारे में बात करने लगे थे। नेहा को आकाश के शांत स्वभाव में एक सुरक्षा महसूस होने लगी थी और आकाश को नेहा की आंखों की चमक में एक नई उम्मीद दिखाई देती थी। एक शाम जब नेहा ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा गमला रखा था। उसमें एक सुंदर सा गुलाब का पौधा था। साथ में एक छोटा सा नोट था, घर को जिंदा रखने के लिए। नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि ये आकाश का दिया हुआ तोहफा था। उसने तुरंत नीचे जाकर आकाश को धन्यवाद दिया। ये मेरे पास एक्स्ट्रा था, सोचा आपको दे दूं, आकाश ने अपनी आदत के अनुसार हल्की मुस्कान के साथ कहा। बहुत प्यारा है, थैंक यू, नेहा ने कहा। पर आपको कैसे पता कि मुझे गुलाब पसंद है? आकाश ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर ऊपर चला गया। एक दिन नेहा ने आकाश को अपने माता पिता के बारे में बात करते हुए सुना। उनकी बातें सुनकर नेहा को लगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन नेहा को आकाश का अकेलापन साफ साफ महसूस हुआ। वो उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि वो आकाश से पूछेगी, आप अकेले रहते हैं? नेहा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। आकाश ने गहरी सांस ली। हाँ, मेरी बीवी और बच्चा एक एक्सीडेंट में चले गए, बहुत साल पहले। उसकी आवाज में दर्द था, पर कोई शिकायत नहीं थी। नेहा का दिल दुख से भर गया। वो नहीं जानती थी कि क्या कहे, इसलिए उसने सिर्फ उसका हाथ थाम लिया। आकाश ने हैरान होकर नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखों में उसके लिए सहानुभूति नहीं, बल्कि अपनेपन की झलक थी। उस पल दोनों को लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने का रास्ता ढूंढ लिया है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। अब नेहा को आकाश की मौजूदगी से सिर्फ राहत नहीं, बल्कि खुशी महसूस होने लगी थी, और आकाश को भी ये एहसास हो गया था कि वो अब अकेला नहीं है। नेहा को अपने मकान मालिक आकाश के साथ बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं चला। ये पहली बार था जब वे दोनों एक दूसरे के साथ इतना समय बिता रहे थे। नेहा ने देखा कि आकाश का गंभीर और शांत चेहरा धीरे धीरे खुल रहा था। उस दिन के बाद उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी आकाश अपनी पसंदीदा किताबें और पुरानी क्लासिकल फिल्मों के बारे में बताता तो नेहा हैरान हो जाती कि इतना जानकार और समझदार इंसान इतने सादे ढंग से कैसे रह सकता है। चोट और देखभाल।
एक शाम ऑफिस से लौटते समय नेहा का पैर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर मुड़ गया। किसी तरह वो लंगड़ाती हुई घर पहुंची। गेट पर आकाश ने उसे देखा और घबराकर पूछा, अरे ये क्या हुआ? नेहा ने दर्द छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पैर मुड़ गया है। लेकिन आकाश ने उसकी बात नहीं मानी। वो उसे ड्राइंग रूम तक ले गया, फर्स्ट एड बॉक्स लाया और बहुत सावधानी से उसके पैर पर बर्फ से सिंकाई की और मलहम लगाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना कोमल था कि नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो चुपचाप उसे देखती रही। अब वो सिर्फ उसका मकान मालिक नहीं था, बल्कि उसकी देखभाल करने वाला बन गया था। आकाश ने कहा, अब ठीक है, थोड़ा आराम कीजिए, कल ऑफिस मत जाइएगा। नेहा ने धीरे से ठीक है कहा, लेकिन अंदर से उसका मन अजीब तरह से बेचैन था। स्नेह का एहसास। अगले दिन आकाश ने खुद नेहा के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर ऊपर भेज दी। उसने बस इतना कहा, आपको आराम करना चाहिए, खाना बनाने की जरूरत नहीं। नेहा ने थाली में रखा खाना देखा और उसकी आंखें भर आईं। बरसों बाद उसे ऐसी देखभाल महसूस हुई थी जैसे कोई अपनों की तरह उसकी चिंता कर रहा हो। अधूरा रिश्ता। दिन बीतते गए और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। जब भी नेहा देर रात ऑफिस से लौटती, आकाश गेट खोलकर उसका इंतजार करता। कभी पूछता, खाना खा लिया, या हल्की सी हिदायत देता, इतनी देर तक बाहर मत रहा कीजिए। नेहा को ये सब सुनकर अच्छा लगता था। वो जानती थी कि ये चिंता एक सामान्य मकान मालिक से कहीं बढ़कर थी। साथ खाना। एक रविवार को नेहा ने आकाश से कहा, आज मैं खाना बनाऊंगी, आप भी मेरे साथ खाइए। पहले तो आकाश ने मना किया, पर नेहा के जोर देने पर मान गया। नेहा ने बड़ी मेहनत से पुलाव और पनीर की सब्जी बनाई। जब वे दोनों खाने बैठे तो माहौल कुछ अजीब हो गया। घर में सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई परिवार साथ में खाना खा रहा हो। आकाश ने खाने की तारीफ की तो नेहा ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद। दरअसल मुझे लगा कि आपको अकेले खाना खाते हुए अच्छा नहीं लगता होगा। आकाश थोड़ी देर चुप रहा और फिर उदासी भरे स्वर में बोला, सही कहा आपने। उसकी आवाज में छिपी उदासी ने नेहा का दिल छू लिया। अधूरे एहसास। धीरे धीरे उनके बीच एक अनजाना आकर्षण गहराने लगा। नेहा जब भी आकाश से बात करती तो उसे लगता कि उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य है। आकाश भी जानता था कि वो अब नेहा के बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन दोनों ही अपनी भावनाओं को जाहिर करने से कतराते थे। उन्हें डर था कि क्या समाज इसे स्वीकार करेगा, क्या उम्र का अंतर उनके रिश्ते को गलत ठहराएगा। फिर भी दिल की धड़कनों को कौन रोक सकता है। चांद की रोशनी में उस रात जब नेहा बालकनी में बैठी थी तो नीचे आकाश खड़ा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। बहुत सुंदर है ना? नेहा ने चांद की ओर देखते हुए कहा। आकाश ने नेहा की ओर देखा और धीरे से बोला, हाँ, बहुत सुंदर। वे दोनों जानते थे कि वो चांद को नहीं बल्कि नेहा को देख रहा था। नेहा और आकाश की नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं थीं। हालांकि बाहर वालों के लिए वे सिर्फ किराएदार और मकान मालिक थे, पर दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों से कहीं गहरा था, पर फिर भी एक अनकही दीवार उनके बीच खड़ी थी। दर्द और स्वीकारोक्ति। एक शाम नेहा बगीचे में बैठी थी। आकाश पौधों को पानी दे रहा था, पर उसका चेहरा बुझा हुआ था। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आकाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ बातें इंसान कितनी भी छुपा ले, पर वे दिल से जाती नहीं। आप बताना चाहें तो कहिए, शायद हल्का महसूस होगा, नेहा ने कहा। आकाश ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी शादी हो चुकी थी, करीब 5 साल पहले। वो बहुत अच्छी लड़की थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक सड़क दुर्घटना में मैंने उसे खो दिया। उसकी आवाज भर्रा गई और नेहा की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, मुझे बहुत अफसोस है। आकाश ने अपनी नजरें झुका लीं। तब से ये घर खाली हो गया। मैंने खुद को किताबों और पौधों में बांध लिया, लोगों से दूरी बना ली, लेकिन जब आप आईं तो लगा जैसे घर में फिर से रोशनी लौट आई है। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। दिल की धड़कने। उस रात नेहा देर तक सो नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने बार बार आकाश का चेहरा घूम रहा था। वो दर्द, वो अकेलापन और ये स्वीकारोक्ति कि उसकी वजह से घर में फिर से रोशनी लौटी है। क्या ये इशारा था? क्या आकाश भी वही महसूस करता है जो वो खुद महीनों से कर रही है? लेकिन नेहा जानती थी कि उनके बीच उम्र का फर्क था। लोग बातें करेंगे और शायद उसके अपने भी न समझ पाए। लेकिन दिल की सुनूं या दुनिया की? वो अपने आप से यही सवाल करती रही। अगले दिन रविवार था। सुबह सुबह आकाश ने दरवाजा खटखटाया। नेहा, चलिए, पास ही में एक बुक फेयर लगा है, आपको पसंद आएगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। बुक फेयर में दोनों घंटों घूमते रहे। नेहा बच्चों की किताबें देखकर खिलखिला उठी। आकाश ने इतिहास और दर्शन की किताबें उठाईं। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए किताबें खरीदी। वापस लौटते समय ऑटो में बैठे बैठे नेहा ने अचानक कहा, आपको पता है, मैं यहाँ अकेली होने के बावजूद कभी अकेली महसूस नहीं करती, क्योंकि आप हैं। आकाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हमेशा नेहा को खींचती थी। और मैं भी।
लंबे समय बाद किसी के साथ सहज महसूस करता हूं। ये पहली बार था जब दोनों ने अपने दिल की बात सीधे सीधे कही थी। शब्द कम थे, लेकिन उनके बीच का सन्नाटा सब कह गया। लेकिन खुशियों के साथ साथ मुश्किलें भी आने लगीं। एक दिन कॉलोनी की 2 महिलाएं गेट के पास खड़ी बातें कर रही थीं। नेहा ऑफिस से लौट रही थी। उन्होंने उसे ऊपर नीचे देखा और धीमे स्वर में कहा, अरे यही तो वही लड़की है जो ऊपर रहती है, मकान मालिक के साथ अक्सर दिखती है। उम्र में तो आधी होगी उसकी। नेहा ने सुन लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। शाम को उसने आकाश से कहा, लोग बातें बना रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आपकी बदनामी हो, शायद मुझे यहां से। नेहा, आकाश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। दूसरे क्या सोचते हैं ये उनकी समस्या है। मैं जानता हूं आप कौन हैं और आप जानती हैं मैं कौन हूं, यही काफी है। नेहा की आंखें भर आईं। पहली बार उसने महसूस किया कि आकाश न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि मजबूत भी है। अब उनका रिश्ता पहले से भी गहरा हो चुका था। एक रात अचानक तेज बारिश होने लगी। नेहा की बालकनी से पानी अंदर आ रहा था। वो हड़बड़ाकर नीचे गई और आकाश को बुलाया। दोनों मिलकर पानी रोकने लगे। कपड़े भीग गए, लेकिन वे दोनों हंसते रहे। काम निपटने के बाद आकाश ने उसे तौलिया दिया। सर्दी लग जाएगी, नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर आप साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं। आकाश एक पल के लिए ठिठक गया। उनकी आंखें मिली। बारिश की बूंदों की आवाज के बीच दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन तभी आकाश ने खुद को पीछे खींच लिया। नेहा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। नेहा समझ गई, उसका डर समाज नहीं बल्कि उसकी खुद की झिझक थी। उस रात नेहा ने खुद से एक वादा किया, वो आकाश के दिल तक पहुंचेगी। वो उसे ये भरोसा दिलाएगी कि प्यार उम्र या समाज की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आकाश सिर्फ मकान मालिक नहीं रहा था, वो उसका साथी, उसका सच्चा हमदर्द बन चुका था। नेहा ने ठान लिया था, अब वो अपनी भावनाओं को और छुपाएगी नहीं। कभी हंसी मजाक में, कभी खामोशी में, कभी देखभाल में, वो बार बार महसूस कर चुकी थी कि आकाश भी वही महसूस करता है। फर्क बस इतना था कि वो अपनी झिझक और अतीत की दीवार के पीछे छिपा बैठा था। एक शनिवार की शाम नेहा ने आकाश को ऊपर बुलाया। आज मैं स्पेशल डिनर बना रही हूं, आप इनकार नहीं करेंगे, उसने जिद की। आकाश हल्की मुस्कान के साथ मान गया। जब खाना तैयार हो गया तो दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा और उनके बीच की खामोशी, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। खाना खत्म होने के बाद नेहा ने धीरे से कहा, आकाश जी, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूं? आकाश ने सिर हिलाया। नेहा ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि आप मुझे सिर्फ किराएदार नहीं मानते, और मैं भी आपको सिर्फ मकान मालिक नहीं मानती। मुझे आपकी परवाह है, शायद जितनी किसी की नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूं। शब्द हवा में तैर गए। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर गया। आकाश चौंक गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ उभर आए, खुशी, डर, झिझक और उदासी। नेहा, उसकी आवाज भारी थी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, बहुत सोच समझकर कह रही हूं। आकाश ने नजरें झुका ली। लेकिन हमारे बीच उम्र का इतना फर्क है, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, प्यार उम्र या समाज की इजाजत से थोड़ी होता है, और जहां तक मेरे माता पिता का सवाल है, उन्हें मेरी खुशी चाहिए। अगर मैं खुश हूं तो वे भी मान जाएंगे। आकाश चुप रहा। उसके भीतर का डर अभी भी उसे जकड़े हुए था। अगले कुछ दिनों तक आकाश ने खुद को दूर कर लिया। वो पहले की तरह दरवाजे पर इंतजार नहीं करता, न ही बगीचे में घंटों बातें करता। नेहा को तकलीफ हुई। उसे लगा शायद उसने जल्दबाजी कर दी। लेकिन एक रात जब वो बालकनी में बैठी थी, उसने देखा कि नीचे आकाश अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में नमी थी। नेहा समझ गई, वो दूर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद को रोकना चाहता है, न कि इसलिए कि उसके दिल में कुछ नहीं है। नेहा ने तय किया कि अब वो आकाश से खुलकर बात करेगी। आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? उसने सीधे सवाल किया। आकाश ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे डर है मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खींच लूंगा और शायद बाद में तुम पछताओ। मैं टूटा हुआ इंसान हूं नेहा, मेरा अतीत मेरे साथ है, मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे पाऊंगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, आपको लगता है मुझे खुशियों की परिभाषा नहीं पता? मेरे लिए खुशी यही है कि मैं आपके साथ रहूं। आपका अतीत आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, और अगर आप टूटा हुआ इंसान हैं तो मुझे आपका सहारा बनने दीजिए। आकाश की आंखें भर आईं। वो पहली बार नेहा की हिम्मत के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उस पल आकाश ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ थाम लिया। क्या तुम सच में मेरे साथ ये सफर तय करना चाहती हो, हर ताने, हर मुश्किल के बावजूद? नेहा ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि मैं आपको चुन चुकी हूं। आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये उनका पहला आलिंगन था, एक ऐसा आलिंगन जिसमें अतीत का दर्द, वर्तमान की उलझने और भविष्य की उम्मीद सब समा गई। अब जब उनके रिश्ते की सच्चाई खुलकर सामने आ गई तो उन्हें समाज का सामना करना ही था। कॉलोनी में बातें और तेज हो गईं। कोई कहता, लड़की तो बहुत चालाक निकली। कोई कहता, आकाश पागल हो गया है। लेकिन इस बार आकाश ने चुप्पी नहीं साधी। एक पड़ोसी ने ताना मारते हुए कहा, इतनी कम उम्र की लड़की से रिश्ता?
आपको शर्म नहीं आती? आकाश ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्यार किसी उम्र या समाज की इजाजत से नहीं होता, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो मेरी नहीं, उनकी सोच की समस्या है। नेहा ने गर्व से उसकी ओर देखा। ये वही आकाश था जिसे वो हमेशा देखना चाहती थी, मजबूत, निडर और अपने दिल की बात कहने वाला। के बावजूद साथ रहे। नेहा एक अकेली महिला थी जो आकाश विला नाम के एक मकान में किराए पर रहती थी। ये घर आकाश नाम के एक उम्रदराज और अकेले व्यक्ति का था जो अपनी पत्नी के निधन के बाद से एकाकी जीवन जी रहे थे। आकाश को पौधों और किताबों से बहुत लगाव था और नेहा भी इन्हीं शौकों के कारण उनके करीब आने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब नेहा ने अपनी माता पिता को इस रिश्ते के बारे में बताया तो वे हैरान और नाराज हुए। लोग हम पर हंसेंगे, उसके पिता ने कहा। लेकिन नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, लोग आज हंसेंगे, कल भूल जाएंगे, पर अगर मैंने अपनी खुशी खो दी तो वो दर्द मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। उसकी मां ने नेहा की आंखों में आंसू देखे और वे चुप हो गईं। धीरे धीरे परिवार ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहते थे। कुछ महीनों बाद नेहा और आकाश ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। वहां दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्यार और आत्मीयता थी। अब आकाश विला में सिर्फ पौधे और किताबें ही नहीं बल्कि हंसी और प्यार भी बस गया था। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ लोगों ने उनकी शादी पर ताने कसे। एक दिन बाजार में कुछ महिलाओं ने नेहा के बारे में कहा, देखा वही लड़की जिसने अपने मकान मालिक से शादी कर ली, कितनी चालाक निकली, पैसे और घर देखकर ही तो फंसाया होगा। नेहा का दिल टूट गया, पर आकाश ने उसका हाथ थामकर कहा, लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच होती है, हमें उनके लिए अपनी खुशी कुर्बान नहीं करनी। नेहा ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे याद था कि उसने ही आकाश से कहा था कि प्यार उम्र या समाज की इजाजत से नहीं होता। नेहा ने अपना करियर भी जारी रखा और उसे एक बड़ा मौका मिला, मुंबई में ट्रांसफर। ये उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे आकाश से दूर जाना पड़ेगा। जब उसने ये बात आकाश को बताई तो आकाश ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अपने सपनों को रोकना नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हें सच में चाहता हूं तो तुम्हारी तरक्की में खुशी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी रहो। इन शब्दों ने नेहा का दिल छू लिया। मुंबई में रहने के दौरान दूरी ने उनके प्यार की परीक्षा ली। वे फोन और वीडियो कॉल पर घंटों बात करते, पर कभी कभी दोनों उदास हो जाते। एक दिन नेहा ने कहा, काश मैं अभी आपके पास होती। आकाश ने जवाब दिया, प्यार का मतलब सिर्फ पास रहना नहीं होता, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे को महसूस करना है। कुछ महीनों बाद नेहा का दिल्ली वापस ट्रांसफर हो गया। ये दिन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। नेहा घर लौटी तो आकाश ने फूलों की माला से उसका स्वागत किया। घर में फिर से रोशनी लौट आई है, आकाश ने कहा। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोशनी तो आप हैं, मैं तो बस उसका रंग हूं। अब दोनों अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। नेहा ने बच्चों की इच्छा जताई, मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे हों जो इस घर को और हंसी खुशी से भर दे। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जिंदगी को फिर से नया बना दिया है, उसने कहा। समय बीतने के साथ समाज और परिवार की तरफ से उन पर बच्चे के लिए दबाव पड़ने लगा। नेहा को खीज होती और वो सोचती कि क्या औरत की खुशी सिर्फ मां बनने में ही है। उसने आकाश से कहा, मैं चाहती हूं कि ये फैसला हमारा हो, मजबूरी का नहीं। आकाश ने उसका हाथ थामकर कहा, बच्चा होगा, लेकिन तब जब हम दोनों तैयार होंगे, किसी और के कहने पर नहीं। नेहा को ऑफिस में और भी बड़ी जिम्मेदारी मिली, नॉर्थ इंडिया टीम का हेड बनने का मौका। इसका मतलब था ज्यादा काम और घर पर कम समय। आकाश ने फिर उसका साथ दिया। मैं तुम्हें उड़ते देखना चाहता हूं, उसने कहा। अगर तुम्हारे पंख काट दूं तो ये प्यार कैसा होगा। घर की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने आकाश से कहा, आकाश बेटा, अब तो बूढ़े हो रहे हो और बीवी इतनी जवान है, ज्यादा दिन साथ निभा पाएगी क्या। इस बात से आकाश को चोट पहुंची। जब नेहा ने उसकी उदासी देखी तो उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, आकाश, प्यार गणित नहीं होता, ये दिल का रिश्ता है। मैं यही हूं, आपके साथ, और हमेशा रहूंगी। कुछ महीनों बाद नेहा को पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनकर आकाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गर्भावस्था के दौरान आकाश ने नेहा का पूरा ख्याल रखा। उसके माता पिता भी अब उनके रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। आखिरकार वो दिन आया। नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आकाश की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उसने अपनी बच्ची को पहली बार गोद में उठाया। अब आकाश विला में सुबह किलकारियां गूंजती और रात को लोरियां सुनाई देती। पड़ोसियों के ताने अब भी आते थे, लेकिन उनका असर खत्म हो चुका था, क्योंकि उनके पास अब एक ऐसी खुशी थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। एक शाम जब वे बगीचे में बैठे थे और उनकी बेटी झूले में सो रही थी, आकाश ने नेहा का हाथ थामकर कहा, यह हमारी मोहब्बत की निशानी है। अब कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। नेहा ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उन्हें लगा कि उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी है। नेहा और आकाश की कहानी ने अकेलेपन, समाज के तानों और दूरी की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका सच्चा प्यार, विश्वास और आपसी समझ हर मुश्किल से जीत गया। अब आकाश विला सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक ऐसा घर था जहां प्यार, अपनापन और उम्मीदें हमेशा खिलती थीं।